हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। वेलकमिंग बैक टू अनदर न्यू वीडियो। सो आज हम देखेंगे ग्रेप एंड डब्ल्यू से क्या होता है। ये आपके लिनक्स के कमांड होते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट कमांड। सो इसको सिंपल और पावरफुल तरीके से समझते हो। ओके, सो स्टार्ट करते हैं हम। सो ग्रेप एंड डब्ल्यू सी, सो इसको कुछ अलग अलग लिख देते हो। ओके, सो इसको बाद में लिखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ग्रेप को समझते हैं। ग्रेप मतलब ये आपका यूज़ होता है टू फाइंड आउट लाइक आपका टेक्स्ट और पैटर्न इनसाइड ऑफ द फाइल। आपका टेक्स्ट और पैटर्न फाइंड होता है इनसाइड द फाइल। ओके, सो फाइल के फाइंड मतलब फाइल के अंदर आप कुछ भी सर्च कर सकते हो। सो फॉर एग्जांपल आप इन द विंडोज़ आप ऐसे देखो, वो पीडीएफ ओपनर और एक्रोबैट वो यूज़ करते हो ना, और पीडीएफ आपने ओपन की। सो उसके ऊपर कैसे आता है सर्च करने को, आप उसके अंदर वर्ड्स कैसे टेक्स्ट को सर्च करते हो और एंटर दबा के आपको वो टेक्स्ट मिल जाता है। सो सेम एज इट इज़ ग्रेप एज वर्क। सो मैं इसकी डेफिनेशन यहाँ पे लिख देता हूँ। सो यहाँ पे डेफिनेशन लिख दी, यूज टू फाइंड सम टेक्स्ट और पैटर्न्स इनसाइड द फाइल। सो इसका सिंटैक्स कैसा होगा। सो इसका सिंटैक्स होगा, आप पहले लिखोगे ग्रेप और आपका कुछ पैटर्न और टेक्स्ट जो होगा वो इसके अंदर लिखोगे, कोट्स के अंदर, डबल कोट्स के अंदर टेक्स्ट और आपका फाइल का नेम। सो सेम ही आपका एक सिंटैक्स रहेगा। सो चलो हम इसको प्रैक्टिकली देखते हैं। सो हम आ चुके अपने लिनक्स के इन्वायरमेंट के अंदर। सो हमने अभी VMware से लिनक्स का ये डाउनलोड कर लिया है। सो आपको अभी वर्चुअली देखना नहीं पड़ेगा, आपको बड़ी स्क्रीन पे दिखेगा। ओके, सो चलो टर्मिनल ओपन करते हैं। ओके, सो इसके अंदर आई थिंक सो कुछ भी नहीं हो रहा। सो इसको एलएस करके देखते हैं हम, है कुछ तो है। सो हम कुछ एक दो तरीके से फाइल बना लेते हैं। ओके, सो फाइल बना लेते हैं हम टेक्स्ट डॉट txt के नाम के कुछ फाइल बनाते हैं। सॉरी ग्रेप सॉरी हमने टच कमांड यूज़ ही नहीं की, हम तो डायरेक्टली कैसे बना सकते हैं हम। सो टच टेक्स्ट डॉट txt हमने बना ली और इसके अंदर हम कुछ फीड भी कर देते हैं। सो हम यूज़ करेंगे नैनो की वीडियो भी आपको बताऊंगा मैं कैसे यूज़ करते हैं नैनो को। सो जस्ट एक समझ लो, नैनो में इसके अंदर टेक्स्ट एडिट कर रहा हूँ। सो इसके अंदर हमने लिखा हेलो। सो ये कुछ अपनी फाइल बन गई। सो इसके पहले हमने तो फाइल बना ली। सो हम ग्रेप यूज़ करके देखते हैं। ग्रेप हमने क्या देखा था, डबल कोट्स के अंदर आप क्या लिखोगे, आपको टेक्स्ट फाइंड करना है। सो हेलो, हेल लिख देते हैं हम। हेलो के अंदर हेल तो आएगा ना, वो भी लिख देते। ओके, हेलो हमारा फाइल का नेम। सो टेक्स्ट डॉट txt हमारे फाइल नेम। ये देखो, ये रेड रेड में कुछ आ गया, मतलब ये देखो आपका रेड रेड में कुछ आ गया। सो मतलब आपने हेलो लिखा, सो उसके अंदर HELLO है। सो सेम एज इट इज़। और एक एग्जांपल देख के हमने लिखा ग्रेप रूट यूज़र हमको ढूंढना है। रूट यूज़र है क्या इसके अंदर। सो रूट, और रूट यूज़र किस फाइल के अंदर होता है हमारा, और हम किससे हमारे यूज़र्स देखते हैं। सो वो फाइल होती है हमारी /etc के अंदर और उसके अंदर पासवर्ड के अंदर। ओके, सो इसके अंदर कुछ है ही नहीं इसके तरीके। ओके, सो अनदर एग्जांपल देखेंगे तो ग्रेप करके देखते हैं हम। ग्रेप और एक सम टेक्स्ट फाइल बनाता हूँ मैं। सो gio.txt नाम का हमको कुछ बनाना है। ओके, सो हम यूज़ करेंगे टच। सो बन गई। सो इसके अंदर HELLO देखते हैं है क्या इसके अंदर। हमने कुछ इनपुट मतलब इसके अंदर राइट तो किया नहीं है। सो देखते हैं ये क्या प्रिंट करता है। सो ग्रेप कुछ ढूंढते इसके अंदर, हेलो देखते हैं इसके अंदर हेलो है क्या gio.txt के अंदर। नहीं है, इसने कुछ नहीं प्रिंट किया। सो इसके अंदर कुछ भी नहीं है। सो उसके बाद हम देखते हैं हमने यहाँ पे क्या क्या देखा। सो हमने यहाँ पे देखा वो कमांड, कौन सी वाली, हमने कुछ एक मतलब हमने एक फाइल क्रिएट करी, उसके अंदर टेक्स्ट लिखा, फिर उसको फाइंड आउट किया। सो अभी हम देखते हैं आपने इसके अंदर कुछ कैपिटल और स्मॉल के कुछ केसेस होते। सो हमारे पास जो txt के अंदर था, हम इसके अंदर कुछ टेक्स्ट डाल देते हैं। सो gio.txt के अंदर, सो इसके अंदर मैं पेस्ट कर देता हूँ। सो ये कुछ मैंने इसे पेस्ट कर दिया। ओके, इसको हमने सेव कर लिया।
सो अभी हम ग्रेप करके देखते हैं। ग्रेप के अंदर फेसबुक है क्या, और यूज़ ऐसे कुछ नाम देखते हैं, फेसबुक और एंड्रॉइड। फेसबुक देखते हैं, फेसबुक। सो मैंने कैपिटल में लिखा है, ओके। फेसबुक इस फाइल के अंदर हमारे gio.txt के अंदर कुछ नहीं है, ओके। तो जब आप ग्रेप -i यूज़ करोगे, -i किसके लिए, फाइंड ऑल कैपिटल प्लस स्मॉल लेटर्स, ओके। इसके अंदर कुछ कैपिटल होगा तो इसके अंदर फेसबुक है क्या, फेसबुक देखते हैं, स्मॉल में लिखेंगे, ओके। फेसबुक gio.txt के अंदर देखो यहाँ पे फेसबुक है, ओके। सो ये कैपिटल था, बट हमने -i यूज़ करके इसको स्मॉल से ही डिनोट करके दिखा दिया, ओके। सो ये यूज़ केस है अपना -i का। सो यहाँ पे लिख देते हैं हम -i किसके लिए यूज़ होता है, -i इक्वल टू करके देखते हैं। इक्वल टू हमने क्या देखा इसके लिए, कैपिटल प्लस स्मॉल, कैपिटल प्लस स्मॉल पर दिखाता है, ओके। सो हमारे पास इसके बाद और एक कमांड है, वो भी ट्राई करके देखते हैं हम। grep -n हेलो। हमने हेलो किसके अंदर लिखा था, text.txt के अंदर, text.txt के अंदर से देखो लाइन फर्स्ट के अंदर इसको मिल गया। सो और एक एग्जांपल ले, grep -n के अंदर हम लिखते हैं गूगल को, गूगल हमने लिख दिया किसके अंदर, gio.txt के अंदर। ये देखो 9th नंबर के लाइन के ऊपर गूगल लिखा हुआ है। सो -n किसके लिए यूज़ होता है हमारा, -n, अरे आ जाना मेरे, -n हमारा यूज़ होता है शो द लाइन नंबर के लिए, ये हमको लाइन का नंबर बताता है, ओके। सो हमने ग्रेप से कुछ कमांड्स देख लिए। सो अभी हम wc पे जाएंगे, ओके। सो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ wc। सो आपका wc क्या यूज़ होता है, wc शॉर्ट फॉर्म में बोले तो, और लॉन्ग फॉर्म में इसको बोले तो वर्ड काउंट। सो ये क्या करेगा, वर्ड को काउंट करेगा, वर्ड काउंट, ओके। और इसका सिंटैक्स भी कैसे होगा, wc लिखो और फाइल का नेम लिखो, ओके। सो इसका भी कुछ कमांड्स देखते हैं हम। चलो तो फिर इसके सब कमांड्स भी ट्राई करके देखते हैं हम। सो हम आ गए अपने टर्मिनल के ऊपर। हम इसके अंदर लिखेंगे wc -l क्यों, आपको पता चलेगा gio.txt हमारी फाइल का नेम। सो ये 11 कुछ तो इसने दिया। सो 11 का मतलब, सो -l से आपका ओनली लाइंस काउंट होगा, ओके। और उसके बाद wc -w और आपका फाइल का नेम क्या है, gio.txt। सो देखो ये 196, इसने 196 क्या दिया है आपका, वर्ड्स। सो वर्ड्स किस आपके gio.txt के अंदर 196 आपके वर्ड्स काउंट है, ओके। सो wc -c आपका फाइल का नेम gio.txt। सो इसने क्या प्रिंट करा, 1 2 2 7। सो ये क्या प्रिंट करेगा, आपका बाइट्स को काउंट करेगा, आपके कैरेक्टर बाइट्स को। सो आप जब wc gio.txt विदाउट आपके हाइफन और कुछ wc और आपका -w और -c से यूज़, विदाउट इसके यूज़ करोगे, सो आपको ऐसे कुछ आउटपुट मिलेगा। सो आपका 11 क्या है, सो आपका 11 है आपका नंबर ऑफ लाइन्स। सो 196 उसके बाद क्या है आपका, 196 है आपका वर्ड्स काउंट, और 1 2 2 2 7 क्या है आपका कैरेक्टर्स, सो वो भी बाइट्स के अंदर। सो हम नोट्स के अंदर वो भी लिख देते हैं हमारा। सो हमने यहाँ पे नोट्स में भी लिख दिया -l मतलब आपके लाइंस, -w मतलब वर्ड्स, और -c मतलब कैरबाइट्स। सो आप जब इसको ओनली विदाउट यूजिंग ओनली हाइफन और w और c, आप ओनली इसको यूज़ करेंगे, सो आपको ये कुछ आउटपुट मिलेगा। आपको सिर्फ ओनली लाइन चाहिए होगी, सो आप -l यूज़ कर सकते हो। सो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।